बच्चों, पिछली क्लास में हमने शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अंडाणु जनन oogenesis देखेंगे। ठीक है, तो ये जो oogenesis की क्रिया है ये नर से काफ़ी अलग होती है। जहाँ हमने नर में देखा था कि शुक्राणु जनन किशोरावस्था, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है, किशोरावस्था में स्टार्ट होता है। लेकिन अंडाणु जनन की जो क्रिया होती है वो मादा में भ्रूणावस्था से ही उसका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मादा की भ्रूणावस्था में ही मातृ युग्मक कोशिका या अंडजननी कोशिका जो है मिलियन की संख्या में बन जाती हैं। ठीक है, मिलियन बहुत ज़्यादा होता है, मिलियन की संख्या में बनती हैं। ठीक है, लेकिन जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद क्या होता है, कुछ समय तक वो उनमें कुछ बदलाव नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद क्या होता है, किशोरावस्था आने के बाद तो फिर क्या होता है, उस मातृ युग्मक कोशिका या अंडजननी कोशिका, ये वो कोशिकाएं हैं जो अंड का निर्माण करती हैं, अंडाणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये 2n स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब इसमें प्रोफेज अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का प्रोफेज 1 की प्रावस्था होती है और प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है प्रथम, वो यहीं पर थोड़ा रुक जाता है। ठीक है, अब उसके बाद प्राथमिक अंडक जो होता है उसमें ये एक बीडर, ठीक है, कणिका में लेयर बनता है और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल और सघन होकर क्या बनाता है, द्वितीयक पुटक या सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। ठीक है, अब देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर फर्स्ट रुक गया था वो अर्धसूत्री विभाजन सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट होगा और यहाँ तक जो 2n स्ट्रक्चर थी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये तृतीयक पुटक, ठीक है, ये द्वितीयक पुटक था, ये तृतीयक पुटक का स्ट्रक्चर बनता है और ये अंदर क्या होता है, 2 भाग में डिवाइडेड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। पहले को जो बड़ा वाला होता है वो द्वितीयक अंडक होता है, सेकेंडरी oocyte, और छोटा वाला क्या होता है, प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। तो ये जो पोलर बॉडी होती है ना, इसका कोई काम नहीं होता, ये नष्ट हो जाती है कुछ समय के बाद। ठीक है, उसके बाद इनमें चेंज होता है और एक बीच में जो ये सेकेंडरी oocyte रहता है। ठीक है, ये जो द्वितीयक अंडक है वो ऐसे गोल हो जाता है स्ट्रक्चर और इसके चारों ओर लेयर क्या बनता है, जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये कल हमने आपको बताया था जोना पेलुसिडा के बारे में कि टेस्टिस का जो अग्रभाग होता है वो इसको जा करके इसको विभेदित करता है और oocyte के अंदर जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, परिपक्व या ग्राफियन फॉलिकल, ये ऊपर कवरिंग ग्राफियन फॉलिकल। फिर क्या होता है, उचित समय आने पर ये क्या होता है, फॉलिकल ही रप्चर हो जाता है, फट जाता है और अंडाणु जो है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, और ये अंडाणु झालर, आपको याद होगा एक ऐसी फाइब्रिल टाइप की स्ट्रक्चर थी जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो ये अंडाणु झालर से होता हुआ एम्पुलरी स्थमक जंक्शन में आ जाता है और यहाँ पर क्या होता है, मेल युग्मक के साथ इसका मिलन होता है।